नमस्कार सभी को। दोस्तों, आपने एविएशन सेक्टर में जो इंडिगो क्राइसिस चल रही है उसके बारे में सुना ही होगा। लेकिन अब इसमें नाम अडानी जी का भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि देश में ऐसा कोई आपदा ही नहीं है जिसमें अवसर तलाशते हुए अडानी जी ना दिखें। देश के पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं, सब पे कब्जा करने के बाद, सब पे मोनोपोली हासिल करने के बाद अब ऐसा लग रहा है अडानी जी की नज़र देश के एविएशन सेक्टर पे भी आ चुकी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको इन शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, कोर इशू क्या है जो इस समय इंडिगो का क्राइसिस चल रहा है कि डीजीसीए ने हाल ही में पायलट और केबिन क्रू के रेस्ट के लिए उनकी फ्लाइट ड्यूटी कम हो, इसके लिए नए रेगुलेशन बनाए, पैसेंजर की सेफ्टी और क्रू की वेलबींग को ध्यान में रखे। अब जाहिर सी बात है, डीजीसीए ये नियम लागू करने जा रहा है तो कई महीने पहले जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको ये सारी चीजें बताई गई होंगी कि आप उसी हिसाब से अपने यहाँ पे जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो हायरिंग है वो बढ़ा लीजिए। लेकिन इंडिगो ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने ना तो अपने पायलट्स की संख्या बढ़ाई, ना तो कोई भी बदलाव किया। अब अचानक से जब ये नियम लागू हो गया है तो फिर इंडिगो एयरलाइन में स्टाफ की, पायलट्स की भारी कमी हो रही है, जिससे फ्लाइट्स ऑटोमेटिकली डिले हो रही हैं या तो रद्द हो रही हैं। अब सवाल यह है कि इंडिगो ने नई भर्तियां क्यों नहीं की? क्योंकि जाहिर सी बात है, इनके लिए पैसेंजर की सेफ्टी से ज्यादा अपना मुनाफा है। ज्यादा भर्ती करते तो इनको ज्यादा सैलरी देनी होती, इनका मुनाफा कम हो जाता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिगो ने कुछ नहीं किया। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो इंडिगो के प्रमोटर हैं राहुल भाटिया, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ऑलरेडी बीजेपी को 31 करोड़ का चंदा दे दिया था, यानी चढ़ावा चढ़ा दिया था। भगवान खुश थे तो ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं थी, इसीलिए रेगुलेशन पे भी ध्यान नहीं दिया गया। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, लेकिन इसमें अडानी जी का नाम कहां से आ गया? देखिए, अडानी जी की जो कंपनी है, अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसने भारत की जो सबसे बड़ी फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी है, यानी फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर, उसकी 72% हिस्सेदारी खरीद ली, या यूं कहें कि उसको पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पायलट्स को ट्रेन करता है, क्रू मेंबर्स को ट्रेन करता है। और संजोग देखिए, जैसे ही अडानी ने इसका टेक ओवर किया, अचानक से इंडिगो की फ्लाइट्स में मैसिव कैंसिलेशन होने लगा, डिले की खबरें बाहर आने लगी, स्थिति देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मीडिया में एक ऐसा नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि देश में पायलट की शॉर्टेज है, क्रू मेंबर्स की कमी है और इंडिगो के पायलट्स को अर्जेंट ट्रेनिंग की जरूरत है। तो क्या ये महज एक संजोग है कि जैसे ही अडानी साहब पायलट की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट अधिग्रहण करते हैं, दूसरी ओर देश में जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो, उसके यहाँ पायलट का क्राइसिस आ जाता है? या एक रास्ता तैयार किया जा रहा है कि इंडिगो को डुबो के या कमजोर करके अडानी को एविएशन इंडस्ट्री में भी मोनोपोली दी जाएगी? खैर, दोनों ही केस में, चाहे पायलट्स की संख्या बढ़ानी हो, उनको ट्रेंड करना हो, या फिर पूरी तरीके से इंडिगो की मोनोपोली को तोड़ना हो, उसको कमजोर करना हो और एक नया प्लेयर खड़ा करना हो, दोनों ही केस में अडानी जी के दोनों हाथों में लड्डू है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।